चलो भाई, मैथमेटिकल टूल्स में अब जो लास्ट हमारा कंटेंट है, यहाँ पे लास्ट जो पार्ट है वेक्टर्स। बात करते हैं हम लोग वेक्टर की। वेक्टर में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी। देखो भाई, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनको हम लोग मेजर कर सकते हैं, जिनको किसी इंस्ट्रूमेंट से हम लोग मेजर कर सकते हैं, किसी मशीन से आपके क्या है उसको मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे लेंथ हम लोग मेजर कर सकते हैं, मास को हम लोग मेजर कर सकते हैं, टाइम को सेकंड में हम लोग मेजर कर सकते हैं, एरिया, वॉल्यूम, टेम्परेचर, डेंसिटी, इंटेंसिटी और स्पीड एक्सेट्रा। ये हमारी यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ये सारी की सारी यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी है। और फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम डिटेल में हम लोग यूनिट और मेजरमेंट में हम लोग और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे वेक्टर में हम लोग दो ही चीज़ देखेंगे, वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी। ठीक है ना। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फिजिकल क्वांटिटी, देखो ज़रा यहाँ पे ये सारी की सारी जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं उनको हम लोग डायरेक्टली मेज़र कर सकते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट से। लेकिन यहाँ पे जैसे मान लो कि हेड, मैं किसी से कितनी हेड कर रहा हूँ, कोई किसी से कितनी हेड कर रहा है, तो ये क्या मेजर कर सकते हो? नहीं मेजर कर सकते। ऐसा कोई मीटर है कि जो आपके क्या है मैं उससे इतनी हेड करता हूँ और मैं उसको मेजर कर लूँ? नहीं, पॉसिबल नहीं है। अफेक्शन, मैं उससे इतना अफेक्शन रखता हूँ कि ये मेजर कर सकते हैं क्या? पॉसिबल ही नहीं है। आपका क्या है थर्ड जो है लव, ऐसा कोई दुनिया में ऐसा कोई लव मीटर है जो आपके क्या है लव को मेजर कर सकता हो कि यार मैं इतना मेजर कर यहाँ पे इतना लव करता हूँ? तो ऐसा कोई दुनिया में लव मीटर नहीं बना जो आपके क्या है लव को मेजर कर सके। तो ये सारी के सारी क्या है यहाँ पे ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले देखो, फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम लोग यहाँ पे दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे स्केलर और दूसरी यहाँ पे वेक्टर, तीसरा और टेंसर वगैरह और होता है, लेकिन हमें यहाँ पे वेक्टर्स पढ़ना है तो यहाँ पे ओनली मैं स्केलर और मेनली बात करूँगा यहाँ पे वेक्टर्स की। ठीक है। लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं देख लेता हूँ यहाँ पे स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती है, पहले वो समझते हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो क्वांटिटीज जिनको हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। दे आर कम्प्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड ओनली, नॉट डायरेक्शन एस। इनमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे मैंने बोल दिया डिस्टेंस, मान लो कि डिस्टेंस आपके क्या है 3 मीटर, मैं इधर गया यहाँ से वहाँ तक डिस्टेंस 3 मीटर, तो मुझे क्या है डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ी डिस्टेंस बताने के लिए। तो डिस्टेंस अगर आपकी क्या है विदाउट डायरेक्शन है तो ये कौन सी है? यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा एनर्जी, अगर मैंने बोल दिया 6 जूल है तो यहाँ पे एनर्जी के लिए यहाँ पे डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ रही, इसका मतलब ये स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे पावर जो होती है वॉट में होती है। जैसे 10 वोट मैंने बोल दिया, तो ऐसा कभी बोलते हैं कि यार 10 वोट नॉर्थ पावर, ऐसा नहीं बोलते। पावर के लिए हम लोग बोलते हैं 100 वोट का बल्ब है, ये आपके क्या है 200 वोट का बल्ब है, इस तरह से बोलते हैं। कभी ऐसे बोलते हैं यार ये जो बल्ब है ये यहाँ पे 100 वोट नॉर्थ में है, ऐसा बोलते हैं कि यार नहीं, नॉनसेंस है ये। तो इस तरह से यहाँ पे इसको ओनली यहाँ पे हम लोग 10 वोट बोलते हैं इस तरह से। तो कुल मिला के मैग्नीट्यूड ही बोलते हैं, यहाँ पे ओनली मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड होता है। तो इस तरह की जितनी भी आपके क्या है यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटीज़ को ऐड करने के लिए हम लोग डायरेक्टली सिंपल अर्थमेटिक से हम लोग ऐड कर सकते हैं। जैसे डिस्टेंस जो है 3 मीटर आपके क्या है, इधर मैंने बोल दिया 3 मीटर और इधर बोल दिया 2 मीटर, तो कुल मिला के यहाँ पे क्या ये हो गया 5 मीटर हो गया। तो इस तरह से ऐड करते हैं, डायरेक्टली ऐड कर दो यहाँ पे स्केलर क्वांटिटीज़ को। ठीक है। और जैसे अब देखो स्केलर क्वांटिटीज़ कौन कौन सी होती है, हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से एग्जांपल है इसके। यहाँ पे डिस्टेंस है, यहाँ पे मास है, ठीक है, मास, टाइम,
स्पीड यहाँ पे वेलोसिटी नहीं बोल रहा, ओनली मैंने बोला 30 मीटर पर सेकेंड, तो ये ओनली स्पीड हुई। अगर मैं बोल देता हूँ 30 मीटर पर सेकेंड नॉट, तो वो वेलोसिटी हो जाएगी। यहाँ पे ओनली स्पीड के लिए बात कर रहा हूँ, स्पीड में ओनली मैग्नीट्यूड दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी आपके यहाँ बात कर चुका हूँ मैं। वर्क हमारा यहाँ पे 100 जूल 200 जूल यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस तरह से वर्क जो है यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी है। प्रेशर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, प्रेशर जो है वो इक्वल डायरेक्शन में चारों तरफ आपके क्या है यहाँ पे ऑल डायरेक्शन में इक्वल इंटेंसिटी का होता है यहाँ पे। तो इसकी एक पर्टिकुलर यहाँ पे डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए हम लोग यहाँ पे प्रेशर को एज ए स्केलर की तरह ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पे करंट जो है, यहाँ करंट की हालांकि डायरेक्शन होती है, और लेकिन इसको यहाँ पे स्केलर में रखा गया है। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर्स लॉ को फॉलो नहीं करती है, वेक्टर्स लॉ को आपके क्या है फॉलो नहीं करती है, इसलिए चार्ज जो है हमारी स्केलर क्वांटिटी है। तो ये सारे हमारे एग्जांपल हो गए स्केलर क्वांटिटीज़ के। अब बात करते हैं हम लोग, हमारा जो चैप्टर में है वो है वेक्टर क्वांटिटीज़, ठीक है। हम जो पढ़ने वाले हैं वो वेक्टर क्वांटिटीज़ है। और वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़ होंगी? दे आर कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यहाँ पे जैसे मैंने बोला 3 मीटर, जैसे मैंने बोला यहाँ पे अगर मैं बोलूँ 30 मीटर नॉट, तो मेरी वेलोसिटी हो गई वो, तो वेलोसिटी क्या हो गई यहाँ पे ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई। यहाँ पे अगर मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी दे रहे हैं तो ये हमारी क्या हो गई यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी होगी। जैसे फोर्स मैंने बोला 10 न्यूटन, अब 10 न्यूटन किधर आपके क्या है, नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में, कहाँ पे, या फिर आपके क्या है एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में। तो आपको ये अगर दे रखा है डायरेक्शन, तो ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दे रखी हो। और नेक्स्ट जो है एसिलेशन दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन एसिलेशन की डायरेक्शन भी दे रही होगी भाई, कहाँ पे, ये जनरली जो होता है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन में ही आपके यहाँ पे हमारा एसिलेशन होता है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड प्लस यहाँ पे डायरेक्शन दोनों से हम लोग यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी को डिस्क्राइब करते हैं। दे आर नॉट एडेड बाय सिंपल अर्थमेटिक, और जो यहाँ पे जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं वो डायरेक्टली हम लोग ऐड नहीं कर सकते उनको। जैसे हमारे यहाँ पे यहाँ पे स्केलर में 3 + 2 यहाँ पे 5 मीटर, ऐसे इस तरह से नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे एडेड होती है वो ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे एडिशन होता है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी का। अब यहाँ पे देखेंगे, वो बाद में देखेंगे ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसके बाद में देखेंगे हम लोग। अब बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट के लिए मैंने बताया आपको, इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे क्या है, स्केलर क्वांटिटीज़ में है, स्केलर क्वांटिटीज़ है ये। तो यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी क्यों है वो देखते हैं। यहाँ पे स्केलर, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक करंट की बात करूँ तो इलेक्ट्रिक करंट मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है एज वेल एज डायरेक्शन, बट फिर भी ये क्या है वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। उसका रीज़न क्या है? यहाँ पे जैसे डायरेक्शन यहाँ पे दिखा रखी है, इस वायर से 3 एम्पियर करंट इधर आ रही है, इधर से 3-4 एम्पियर इधर आ रही है, और यहाँ पे ये दोनों मिलके यहाँ पे कितना बना रही है 7 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली इसको ऐड कर लेंगे, 3 + 4 यहाँ पे 7 एम्पियर हो गया, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इसको क्यों ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो उसका रीज़न ये है यहाँ पे कि ये जो वेक्टर्स लॉ ऑफ, यहाँ पे वेक्टर्स लॉ है, ट्रायंगल्स वेक्टर लॉ, उसको फॉलो नहीं करता है इलेक्ट्रिक करंट, तो इसलिए ये क्या है स्केलर क्वांटिटी में रखा गया है, ठीक है। चलो भाई, वेक्टर में और आगे चलते हैं हम लोग। वेक्टर में और कुछ टर्म्स हैं यहाँ पे और डेफिनेशंस हैं, वो देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे वेक्टर में देखेंगे, यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, कोई भी वेक्टर है उसका किस तरह से हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो उसके 2 मेथड है यहाँ पे। फर्स्ट जो मेथड दे रखा है एनालिटिकली, और स्क्रिप्ट मेथड आपके क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई भी वेक्टर है उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ
अल्फ़ाबेट है, कुछ अल्फ़ाबेट ये और इसके ऊपर एरो का साइन, या फिर स्मॉल यहाँ पे अल्फ़ाबेट होगा और यहाँ पे स्मॉल लेटर और यहाँ पे इसके ऊपर एरो। तो ये क्या यहाँ पे किस तरह से रीड करेंगे, यहाँ पे वेक्टर ए वेक्टर या फिर वेक्टर ए, यहाँ इस तरह से रीड करेंगे। कुल मिला के यहाँ पे वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए लेटर विद एन एरो ओवर इट। इस तरह से जैसे मुझे फोर्स को रिप्रेजेंट करना है तो फोर्स को क्या करना है, फोर्स एफ, यहाँ पे वो अल्फ़ाबेट ले लिया और उसके ऊपर यहाँ पे वेक्टर लगा दिया, तो ये हो गया। और इसको यहाँ पे लिख दिया एफ वेक्टर इक्वल टू 20 न्यूटन, और यहाँ पे डायरेक्शन इसकी बता दी टूवर्ड्स ईस्ट, इस डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है। अगर इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं देखूंगा, मैग्नीट्यूड के लिए मैं क्या करूंगा, इस तरह का मोड लगाता हूँ और यहाँ पे ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड क्या है 20 न्यूटन और इसकी डायरेक्शन क्या है टुवर्ड्स ईस्ट, ये मेरा मैग्नीट्यूड हो गया। और इसको सिंपल एफ से भी हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन है वो है ग्राफिकली और पिक्चरली। यहाँ पे किस तरह से हम लोग यहाँ पे वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, देखो इस तरह से मान लो कि ओपी वेक्टर है यहाँ पे, इस ओपी वेक्टर को इस तरह से एक लाइन और यहाँ पे ये एरो जो है यहाँ पे जिधर एरो लग रहा है उधर उसकी डायरेक्शन होगी। यहाँ पे इस वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो यहाँ पे इस डायरेक्शन में है, ये वेक्टर की डायरेक्शन इधर है यहाँ पे, तो ये इसका टेल पॉइंट हो गया या फिर इनिशियल पॉइंट हो गया। ये पी पॉइंट क्या है यहाँ पे, इसका हेड पॉइंट और फाइनल पॉइंट होगा, ठीक है। तो इस तरह से ओपी वेक्टर, इस तरह से हमारे ए वेक्टर इसको बोलेंगे, ओपी वेक्टर जो होगा वो किसके इक्वल होगा, यहाँ पे ए वेक्टर के इक्वल, ठीक है। ए वेक्टर को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है ओपी वेक्टर से, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्शन जो देखेंगे, डायरेक्शन जो है ये कौन डायरेक्शन होगी, जिधर एरो है उधर डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन अलोंग द लाइन ऑफ एरो, यहाँ पे जिधर एरो की डायरेक्शन होगी। और मैग्नीट्यूड ये जो है जितनी बड़ी लेंथ होगी इसकी, इस लाइन की, वो आपके क्या है मैग्नीट्यूड को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे यहाँ पे मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, अगर ये छोटी लेंथ है तो मैग्नीट्यूड छोटा होगा, अगर बड़ी यहाँ पे लेंथ है इसको और बढ़ा दूँ तो मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा कुल मिला के यहाँ पे। तो इस तरह से जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे वेलोसिटी लिखा 5 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट में, इस डायरेक्शन में यहाँ पे। तो अब देखो मैं अगर इसको यहाँ पे ऐसा ना लिख के मैं ऐसा सिंपली एक एरो बनाऊंगा, ये डायरेक्शन को बता रहा है और इसके ऊपर वेलोसिटी वेक्टर और यहाँ पे लिख दूंगा यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा ये इसको बताएगा 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट में वेलोसिटी। अगर मान लो कि वेलोसिटी हमारी यहाँ पे u वेक्टर है और ये दे रखी है 4 मीटर पर सेकेंड और नॉर्थ डायरेक्शन में, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे नॉर्थ कहाँ है हमारा ऊपर, और इस डायरेक्शन में एरो बता दूंगा और यहाँ पे u वेक्टर ये बता दूंगा, तो ये इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब आते हैं लास्ट में, यहाँ पे देखो जरा, अब यहाँ पे वेक्टर की सबसे इम्पॉर्टेंट और यहाँ पे एक ही प्रॉपर्टी है, वो ये है यहाँ पे, ये बहुत अच्छे से समझना है। यहाँ पे ये वेक्टर जो है, वेक्टर को कहीं पे भी शिफ्ट करें हम लोग पैरेलली तो वेक्टर चेंज नहीं होता है, ये इसकी इम्पॉर्टेंट और सिंगल प्रॉपर्टी है। यहाँ पे ए वेक्टर रिमेन्स अनचेंज इफ इट इज ट्रांसमिटेड पैरेलल टू इटसेल्फ। यहाँ पे जैसे ये ए वेक्टर है, मान लो कि ये वेक्टर है थीटा एंगल पे, अब इस थीटा इसको कहीं पे भी मैं शिफ्ट कर सकता हूँ पैरेलली, यहाँ से पैरेलली मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया, मान लो ये सेम एंगल बनाएगा थीटा और ये जितनी लेंथ ये है उतनी लेंथ यहाँ पे ये है, तो इस तरह से मैं पैरेलली इसको शिफ्ट कर सकता हूँ। यहाँ से मैं यहाँ पे भी शिफ्ट कर सकता हूँ इसको पैरेलली, यहाँ पे भी शिफ्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे सेम, यहाँ पे इधर भी मैं यहाँ पे जितनी लेंथ है उतनी लेंथ ये और ये एंगल थीटा सेम एंगल पे यहाँ पे शिफ्ट होगा, और ये मेरा हो गया ए वेक्टर। और यहाँ से फिर मैं यहाँ पे शिफ्ट कर सकता हूँ, कुल मिला के कहीं पे भी इसको ले जा सकते हैं, इसकी वैल्यू जो है वो
यहाँ पे चेंज नहीं होगी, वेक्टर मेरा चेंज नहीं होगा यहाँ पे। और ये जितनी यहाँ पे लेंथ है, लेंथ सेम रहेगी यहाँ पे, और थीटा भी यहाँ पे सेम रहेगा एक्स एक्सिस के साथ। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे पैरेलली किसी भी वेक्टर को कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, बस शर्त है यहाँ पे पैरेलली होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें कुछ टर्म्स आती हैं वो हम लोग समझते हैं यहाँ पे। पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स क्या कहेंगे, देखो दो वेक्टर्स पैरेलल कब होंगे, जब उनका डायरेक्शन जो है वो सेम हो। यहाँ पे दो वेक्टर, टू वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर। देखो पैरेलल वेक्टर कब बोला है, जब ए वेक्टर, जैसे मान लो ये इसका कोई भी मैग्नीट्यूड हो और ये ए वेक्टर और वी वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड जरूरी नहीं है कि सेम हो, तो इनको क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे पैरेलल वेक्टर। इधर आपके क्या है, सी वेक्टर और डी वेक्टर, यहाँ पे सी का मैग्नीट्यूड कुछ अलग है, डी का अलग है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन यहाँ पे सेम है, तो यहाँ पे इन दोनों को क्या बोलेंगे, पैरेलल वेक्टर। तो यहाँ पे बोल सकता हूँ ए जो है वो पैरेलल है टू बी, या फिर बोल सकता हूँ बी इज पैरेलल टू ए वेक्टर, तो इस तरह से बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, C इज पैरेलल टू डी वेक्टर और D इज पैरेलल टू C वेक्टर, ऐसा भी मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे। अब इसी में आगे और आता है इसका अपोजिट एंटी पैरेलल वेक्टर। इसका एंटी पैरेलल वेक्टर देखो जरा, यहाँ पे एंटी पैरेलल का मतलब है यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है और मैग्नीट्यूड यहाँ पे कुछ भी हो, मैग्नीट्यूड दोनों का कुछ भी हो, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए बस, और पैरेलली होनी चाहिए, इनके बीच का जो गैप है वो सेम रहना चाहिए यहाँ पे। अब देखो जरा यहाँ पे देखेंगे, जैसे ए वेक्टर इधर है तो वी वेक्टर इधर है, इसका मैग्नीट्यूड कुछ अलग है, इसका मैग्नीट्यूड अलग है। सी वेक्टर इधर है तो डी वेक्टर इधर है हमारा, तो डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है यहाँ पे। तो टू वेक्टर्स हैविंग अपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड एंटी पैरेलल वेक्टर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोलेंगे बेटा, यहाँ पे ए वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू वी वेक्टर बोल सकता हूँ, इसका अपोजिट भी बोल सकता हूँ, वी वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू ए वेक्टर। और यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, सी वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू डी वेक्टर, या फिर मैं बोल सकता हूँ डी वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू सी वेक्टर। तो इस तरह से यहाँ पे ये कुछ यहाँ पे टर्म्स हैं, यहाँ पे डेफिनेशंस हैं, और आगे की डेफिनेशन हम और बाद में देखेंगे। हाँ चलो भाई, और आगे चलते हैं हम लोग वेक्टर में। नेक्स्ट जो डेफिनेशन आती है हमारी इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होता है वो समझते हैं। यहाँ पे हमने इससे पहले जो है यहाँ पे जो पैरेलल वेक्टर देख लिया था, इसके बाद हम लोगों ने एंटी पैरेलल वेक्टर, उसके बाद हम लोग यहाँ पे इक्वल वेक्टर देखते हैं। इक्वल वेक्टर क्या होता है देखते हैं। यहाँ पे दो वेक्टर को इक्वल वेक्टर कब कहेंगे, जब उसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज उसकी डायरेक्शन आपके क्या सेम हो, ठीक है। यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे ए वेक्टर दे रखा है और ये बी वेक्टर दे रखा है, और देखेंगे तो यहाँ पे जितना मैग्नीट्यूड, जितना आपके क्या है ए का है, उतने मैग्नीट्यूड बी का है, और डायरेक्शन भी आपकी क्या है यहाँ पे सेम है। इसका मतलब मैं बोलूंगा यहाँ पे ए वेक्टर जो है वो इक्वल वेक्टर है किसके, बी के, या फिर मैं बोल सकता हूँ बी वेक्टर है वो यहाँ पे इक्वल है ए वेक्टर के, ठीक है यहाँ पे। तो इस तरह से हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे इक्वल वेक्टर। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे नेगेटिव वेक्टर। देखो नेगेटिव वेक्टर किसको कहेंगे, अगर मान लो जैसे मैंने यहाँ पे बोला ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर की अगर मैं डायरेक्शन मैग्नीट्यूड वही सेम के सेम रखूं और डायरेक्शन इसकी चेंज कर दूं, तो ये जो बी वेक्टर जो बनेगा ये क्या हो जाएगा, ए का नेगेटिव वेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला गया है ए वेक्टर इज सेड टू बी नेगेटिव ऑफ गिवन वेक्टर। कोई भी आपके क्या है वेक्टर नेगेटिव वेक्टर कब कहलाएगा, जब उसका मैग्नीट्यूड, इफ इट्स मैग्नीट्यूड सेम, उसका मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन यहाँ पे एंड इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट टू द गिवन वेक्टर, उसकी डायरेक्शन जो है मैं अपोजिट कर दूं, तो वो वेक्टर क्या बन जाएगा, नेगेटिव वेक्टर बन जाएगा। जैसे यहाँ पे बोल दूं v वेक्टर जो है वो a का क्या है, नेगेटिव वेक्टर है, या फिर मैं क्या बोलूं a वेक्टर जो है v का क्या है यहाँ पे नेगेटिव वेक्टर है। दोनों चीज
स्केलर मल्टीपल ऑफ ए वेक्टर क्या होगा, कोई भी मान लो आपको दे रखा है, कोई भी वेक्टर दे रखा है ए, और उसको किसी n नंबर से, यहाँ पे वो n नंबर यहाँ पे इंटीजर नंबर होगा, और उस इंटीजर नंबर से अगर मैं उसको मल्टीप्लाई करूं तो नया जो यहाँ पे वेक्टर बनेगा उसका n टाइम्स होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे दे रखा है इफ वी मल्टीप्लाई ए वेक्टर विद ए रियल नंबर हो सकता है यानी यहाँ पे, देन इफ वी गेट ए न्यू वेक्टर whose magnitude is n times of वेक्टर ए, जो नया हमारा यहाँ पे वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो n टाइम्स हो जाएगा, और उसकी डायरेक्शन जो है यहाँ पे अब n पे डिपेंड करेगी। अगर n हमारा क्या है यहाँ पे अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब उसी डायरेक्शन में नया वेक्टर आएगा, तो यहाँ पे पैरेलल हो जाएगा किसके, जो ए वेक्टर है उसके। और अगर n की वैल्यू अगर मैंने क्या की, नेगेटिव लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंटी पैरेलल हो जाएगा किसके, ए वेक्टर के, ठीक है, एंटी पैरेलल टू ए वेक्टर, यहाँ पे एंटी पैरेलल टू ए वेक्टर, ठीक है, यहाँ पे इफ n इज नेगेटिव। चलो भाई आगे चलते हैं, और आगे जो है यहाँ पे आगे बात करते हैं हम लोग एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होगा जरा देखते हैं हम यहाँ पे, देखो जरा एंगल कब बनेगा, यहाँ पे दे रखा है जब या तो दो वेक्टर के टेल पार्ट जो है वो यहाँ पे कोइंसाइड करें, या फिर हेड आपके यहाँ कोइंसाइड करें। तो यहाँ पे दे रखा है when the tails or head of both the vector coincide, the angle between two vectors in the position is greater than, यहाँ पे less than equal to, यहाँ पे होगा 180, जो एंगल होगा वो हमारा क्या है 180 के बराबर या फिर उससे लेस देन होगा, और वो क्या कहलाएगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। देखो इससे समझते हैं हम लोग, जैसे मान लो यहाँ पे दो वेक्टर दे रखे हैं, यहाँ पे दो वेक्टर दे रखे हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। देखो यहाँ पे दो तरीके से एंगल बन सकते हैं, एक तो यहाँ पे 60 डिग्री बन रहा है, और दूसरा यहाँ पे क्या बन रहा है 300 डिग्री। अगर ये वाला एंगल देखूं तो यहाँ पे हमें कौन सा एंगल लेना है, ऑलवेज 180 से छोटा वाला एंगल लेना है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इस पॉइंट पे देखेंगे तो इन दोनों के यहाँ पे टेल पार्ट्स जो है यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। तो या तो दो वेक्टर के टेल पार्ट कोइंसाइड करें, या फिर यहाँ पे हेड पार्ट कोइंसाइड करें, तो जो एंगल होगा 180 से छोटा वो हमारा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे 60 दे रखा है, और यहाँ पे कंडीशन क्या है, दो यहाँ वेक्टर के टेल पार्ट कोइंसाइड कर रहे हैं या फिर हेड पार्ट। देखो फर्स्ट इसमें तो यहाँ पे 300 की बजाय यहाँ पे एंगल होगा 60 डिग्री। नेक्स्ट केस में देखेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट केस में देखो जरा, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये p वेक्टर है और दूसरा यहाँ पे q वेक्टर है। जब यहाँ पे दोनों के हेड पार्ट जब कोइंसाइड करेंगे तो एंगल दो एंगल बन रहे हैं। देखो यहाँ पे कौन सा लूंगा, 120 डिग्री लूंगा, इधर से देखो तो 120 डिग्री, और इधर से देखो तो यहाँ पे 360 माइनस 120 ये हो जाएगा 240 डिग्री, ठीक है ना। यहाँ पे अब देखो कौन सा एंगल होगा, ये मेरा लूंगा मैं 180 से छोटा वाला, हमेशा एंगल लूंगा यहाँ पे 180 से छोटा। तो 180 से छोटा कौन सा है, यहाँ पे 120 डिग्री। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। हाँ भाई अब देखो जरा यहाँ पे, अगर मान लो इस तरह की सिचुएशन है, अब यहाँ पे देख रहा है दे रखा है ए वेक्टर इधर दे रखा है और बी वेक्टर इधर दे रखा है, आपको ये वाला एंगल दे रखा है। अब यहाँ पे मुझे बताओ कि एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या होगा। देखो जरा यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे पहली चीज तो क्या एंगल की यहाँ पे कंडीशन फुलफिल हो रही है। देखो यहाँ पे दोनों के हेड पार्ट कोइंसाइड कर रहे हैं, नहीं ये वेक्टर इधर है, यहाँ पे हेड है इधर, इसका हेड इधर है, क्या इसके दोनों टेल पार्ट यहाँ पे कोइंसाइड कर रहे हैं, वो भी नहीं कर रहे हैं। तो अब देखो
अगर मैं बोलूं यहाँ पे 120 डिग्री एंगल बिटवीन यहाँ पे ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो बोलना मेरा गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंगल की जो है यहाँ कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रही है। तो या तो मैं क्या करूंगा, दोनों के हेड पार्ट कॉन्साइड कराऊंगा या फिर टेल पार्ट जो है कॉन्साइड करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, जो वेक्टर की एक इंपॉर्टेंट मैंने प्रॉपर्टी बताई थी आपको, क्या प्रॉपर्टी थी कि हम वेक्टर को पैरेलली कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो देखो जरा इसको, या तो देखो मैं क्या करूं यहाँ पे, या तो मैं इसको आगे इधर बढ़ा दूं, तो यहाँ पे दोनों के यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये आगे बढ़ा दूं, देखो या तो ए वेक्टर को इधर पहुंचा दूं मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये कितना एंगल बन जाएगा 180 माइनस यहाँ पे 120, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा मेरा। तो यहाँ पे आप देखो ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, और ये एंगल कितना हो जाएगा, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 डिग्री। और दूसरा तरीका क्या है, या फिर मैं इसके दोनों के, अब देखो यहाँ पे तो टेल कॉन्साइड करा है, या फिर यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, देखो यहाँ पे इसको मैं इधर यहाँ पे इसको स्लाइड कर सकता हूँ, मैं इधर इसको यहाँ पे इस तरह से शिफ्ट कर सकता हूँ। क्या मैं इसको पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल पैरेलली। अगर देखो ये अगर यहाँ पे 180 है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बी वेक्टर और ये वेक्टर यहाँ से भी 60 डिग्री आएगा। कुल मिला के एंगल बिटवीन यहाँ पे एंगल बिटवीन यहाँ पे ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, हाँ। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे इसको ये जो है इसको इधर भी कर सकते हैं। देखो जरा यहाँ पे देखें तो इसको इधर भी स्लाइड भी कर सकते हैं, इसको पैरेलली इधर भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से भी देखो ये एंगल 60, तो ये एंगल भी 60 आ जाएगा। तो कैसे भी निकालो, कुल मिला के यहाँ पे एंगल क्या आएगा, दो वेक्टर्स के बीच में 60 आएगा। चलो भाई और देखते हैं आगे। यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल का एक केस दे रखा है, और आपसे इस तरह का यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल दे रखा है, ये दे रखा है इधर, ये एरो यहाँ पे ए वेक्टर दे रखा है, ये बी वेक्टर दे रखा है, और सी वेक्टर कुछ इस तरह का है यहाँ पे। और हम जानते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो एंगल कितना होता है तीनों का 60 60 60। ठीक है, ये मैं जानता हूँ। अब आपसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। देखो जरा यहाँ पे देखें, ए वेक्टर कहाँ है मेरा, ये ए वेक्टर, और दूसरा ये बी वेक्टर। अब देखो एंगल निकालेंगे, जो कंडीशन है यहाँ पे एंगल फाइंड आउट करने की कंडीशन क्या है, या तो दोनों के टेल पार्ट्स कोइंसाइड करें या फिर हेड पार्ट आपके क्या है कोइंसाइड करें। तो देखो जरा दोनों वेक्टर के यहाँ पे टेल पार्ट कोइंसाइड कर रहे हैं, इसका मतलब ये एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हो गया। तो कुल मिला के यहाँ कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा ये। चलो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर निकाल लिया। उसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पे ए वेक्टर एंड सी वेक्टर, ए वेक्टर एंड सी वेक्टर। देखो जरा यहाँ पे ए वेक्टर ये है और सी वेक्टर मेरा ये है, ए वेक्टर यूं है, सी वेक्टर यूं है। इसका मतलब दोनों के यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हेड पार्ट क्या है, यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है, जिसका मतलब दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो ये जो एंगल होगा यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा। चलो भाई और आगे चलते हैं। अच्छा भाई ठीक है, अब देखो जरा यहाँ पे बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, नेक्स्ट है हमारा बी वेक्टर एंड सी वेक्टर के बीच में एंगल। अब देखेंगे यार बी वेक्टर ये रहा, सी वेक्टर ये है। अब देखो इसका यहाँ पे हेड पार्ट है और इसका यहाँ पे टेल पार्ट है, इसका मतलब ये कोइंसाइड नहीं कर रहा है। तो वेक्टर यहाँ पे जो एंगल निकालने की जो कंडीशन है, या तो दोनों के हेड और टेल कोइंसाइड करें। अब यहाँ पे दोनों के हेड और टेल कोइंसाइड नहीं कर रहे, तो मुझे कोइंसाइड कराने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे वेक्टर्स को पैरेलली शिफ्ट करके देखना पड़ेगा। अब देखो किसको मैं कोइंसाइड यहाँ पे पैरेलली शिफ्ट करूं, क्या मैं इस बी वेक्टर को इधर और आगे इधर पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूं? देखो एक तरीका तो ये है, इसको मैंने यहाँ पे इधर शिफ्ट किया, ठीक है, ये बी वेक्टर मेरा इधर पहुंच गया। अब देखो जरा, अब यहाँ पे ये
पूरा कितना होता है 180, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 180 माइनस 60 ये हो गया 120 डिग्री। पहला तरीका ये। तो देखो ये दोनों के क्या हो गया यहाँ पे v वेक्टर और c वेक्टर दोनों के टेल पार्ट कोइंसाइड कर रहे हैं, इसका मतलब कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो ये एंगल मेरा सही है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। यहाँ पे एंगल बिटवीन यहाँ v n वेक्टर एंड c वेक्टर कितना हो जाएगा 120 डिग्री। और क्या कर सकता था वो देखो यहाँ पे, और क्या कर सकता था मैं यहाँ पे इस वेक्टर को c वेक्टर को मैं यहाँ पे भी क्या कर सकता था, इधर भी मैं क्या कर सकता था, इसको यूं शिफ्ट कर सकता था, इसको यहाँ पे यूं। तो अब देखेंगे यहाँ पे v वेक्टर ये और ये c वेक्टर मेरा इधर बनता, तो ये एंगल भी कितना आता है यहाँ पे 120 डिग्री। उस केस में भी यहाँ एंगल क्या आता है 120 डिग्री। तो कुल मिला के हमें क्या है यहाँ पे एंगल निकाला था। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है यहाँ पे, और इस तरह का फिगर दे रखा है आपको। यहाँ ये a वेक्टर दे रखा है जिसका एरो इधर है, v वेक्टर जो है यहाँ पे इधर दे रखा है, इसका एरो इधर दे रखा है, और c वेक्टर जो यहाँ पे दे रखा है इसका एरो इधर। अब देखो जरा यहाँ पे, अब आइसोस्केल जो ट्रायंगल है ये 90 डिग्री, एक जो एंगल होगा 90 डिग्री, और ये क्या हो गया 45। ठीक है, अब आपसे पूछा है a वेक्टर एंड c वेक्टर के बीच का एंगल। अब देखेंगे a वेक्टर एंड c वेक्टर, यार a वेक्टर ये रहा और c वेक्टर मेरा ये रहा, तो क्या ये कंडीशन फुलफिल हो रही है क्या दोनों के, यहाँ पे टेल पार्ट कोइंसाइड हो रहे हैं या फिर हेड पार्ट कोइंसाइड हो रहे हैं यहाँ पे। अब देखेंगे, या तो मैं कर सकता हूँ यार इस c को मैं यहाँ पे इधर आगे पैरेलली क्या कर सकता हूँ, उसको तो यहाँ पे शिफ्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे जो वेक्टर की जो प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ आगे शिफ्ट कर सकता हूँ। तो ये जो एंगल हो जाएगा a वेक्टर एंड c वेक्टर ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री, पहला तरीका। ठीक है, या फिर मैं क्या कर सकता था, इसको मैं इधर यहाँ पे इधर भी कर सकता था इसको। तो यहाँ पे इस केस में भी ये a वेक्टर और c वेक्टर ये एंगल भी क्या आता है 90 डिग्री। तो दोनों में से कौन सा भी कर लो यहाँ पे, तो यहाँ पे पहली चीज तो ये हो जाएगा ये एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड c वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। अच्छा भाई, और देखो जरा यहाँ पे, अब देखेंगे a वेक्टर एंड b वेक्टर। देखो बेटा यहाँ पे a वेक्टर या a वेक्टर मेरा ये रहा और v वेक्टर ये रहा। अच्छा भाई, यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे जो है इसका हेड पार्ट ये है, इसका हेड पार्ट ये है, तो या तो दोनों के हेड पार्ट कोइंसाइड करें या फिर क्या हो यहाँ पे टेल पार्ट कोइंसाइड करें। तो कुल मिला के यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, कुछ इसको शिफ्ट करना पड़ेगा। अब किस तरह से शिफ्ट करें यहाँ पे वो देखेंगे यार। अब देखो जरा यहाँ पे अगर मैं सोचूं तो इसको यहाँ पे या तो आप ऐसा करो, इसको पीछे यहाँ पे शिफ्ट कर लो, यहाँ पे इस तरह से शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो इस तरह से शिफ्ट कर सकते हैं v को पीछे यहाँ पे। तो कुल मिला के यहाँ देखेंगे एक एंगल ये बनेगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया यहाँ पे 180, टोटल कितना होता है 180, और इसमें से 45 अगर माइनस कर लूँ तो कितना हो जाएगा 135 आ जाएगा क्या, यहाँ पे 135 आ जाएगा बिल्कुल। तो ये एंगल कितना हो जाएगा 135, तो यहाँ पे देखेंगे 135। ठीक है, हाँ अब देखो जरा यहाँ पे ये इस केस में दोनों के हेड पार्ट कोइंसाइड कर रहे हैं। अब नेक्स्ट जो देखते हैं एंगल बिटवीन b एंड c, v एंड c देखेंगे यार। v एंड c देखो जरा कहाँ है भैया, ये v है और ये c है। अच्छा भाई ठीक है, अब देखो जरा यहाँ पे क्या करेंगे यार, इसको ये v और c दोनों के ना तो हेड पार्ट कोइंसाइड कर रहे हैं ना ही टेल पार्ट। तो मैं क्या करूंगा यार, यहाँ पे या तो c को इधर शिफ्ट कर लो, यहाँ पे क्या करेंगे c को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, यहाँ पे इधर शिफ्ट कर लेंगे। तो अब देखो जरा ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे ये वाला, देखो जरा कितना होगा, ये यहाँ पे 135 भी होगा क्या। अरे भैया ये v और c, ये मेरा c वेक्टर हो गया ना, ये c वेक्टर हो गया, और ये 45 मतलब 180 माइनस 45 ये कितना हो जाएगा, वही 135 आ जाएगा।
तो कुल मिला के ये एंगल कितना हो जाएगा 135, ये भी कितना हो जाएगा 135 यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे एंगल देख सकते हैं। चलो और चलते हैं आगे, हम लोग यहाँ पे देखेंगे अब ट्रायंगल्स ऑफ टू वेक्टर एडिशन। दो वेक्टर्स को किस तरह से हम लोग ऐड करते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे ट्रायंगल्स लॉ है जो वेक्टर एडिशन के लिए यहाँ पे यूज में आता है। ट्रायंगल्स लॉ क्या है वो समझते हैं, यहाँ पे उसकी ग्राफिकल मीनिंग्स यहाँ पे समझते हैं। देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दो डिस्प्लेसमेंट्स को हम लोग ऐड कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, दो वेक्टर्स को यहाँ ट्रायंगल्स लॉ से हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो देखेंगे यहाँ पे ग्राफिकल मीनिंग। यहाँ पे ट्रायंगल्स लॉ क्या बोलता है, जैसे मान लो ट्रायंगल्स लॉ क्या है, जैसे मान लो दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये दो वेक्टर है यहाँ पे, और यहाँ ट्रायंगल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, फर्स्ट ये बोल रहा है इसमें क्या यहाँ पे प्रोसीजर है इसका, स्टार्ट द सेकंड वेक्टर फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। सेकंड वेक्टर को स्टार्ट करो कहां से, फर्स्ट वेक्टर के एंड से स्टार्ट करो। तो यहाँ पे देखो ये ए वेक्टर मेरा फर्स्ट वेक्टर और बी वेक्टर मेरा सेकंड वेक्टर, तो कुल मिला के सेकंड वेक्टर को कहां से स्टार्ट करो, फर्स्ट वेक्टर के एंड से। ये स्टार्टिंग ये एंड फर्स्ट वेक्टर का एंड, सेकंड वेक्टर को स्टार्ट करो फर्स्ट वेक्टर के एंड से, ठीक है, कर लिया। अब देखो जरा, अगर मेरा यहाँ पे होता तो मैं यहाँ पे ले आता इसको, ठीक है, यहाँ पे इसको पैरेलली शिफ्ट कर लेता। हाँ, दूसरी चीज यहाँ पे क्या करना है, दूसरा क्या करना है, जॉइन द स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे ऑफ फर्स्ट वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है मेरा, यहाँ पे ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है, स्टार्ट ये फर्स्ट वेक्टर का यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है। ज्वाइन करना है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द एंड पॉइंट ऑफ सेकंड वेक्टर। सेकंड वेक्टर का एंड पॉइंट यहां से ज्वाइन करना है आपको ये। अब जो नया वेक्टर जो बनेगा यहाँ पे, दिस सिंगल वेक्टर इज द रिजल्टेंट ऑफ और सम इक्विवेलेंट ऑफ द टू वेक्टर। तो ये जो यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर जो बनेगा आर वेक्टर, ये होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यहाँ पे इन दोनों का क्या होगा, ये सम, ठीक है, यहाँ पे इन दोनों का क्या होगा, ये एडिशन होगा, यहाँ पे ये सम इक्विवेलेंट होगा, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से। तो यहाँ पे देखेंगे और देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये ए वेक्टर दे रखा है, ये बी वेक्टर दे रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, इसको वी वेक्टर को कहां से स्टार्ट किया, ए वेक्टर के एंड से। मैंने देखो ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर को कहां से स्टार्ट किया, ये ए वेक्टर के एंड से, ठीक है, और फिर क्या किया, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ किसका, यहाँ पे इनिशियल फर्स्ट वेक्टर का इनिशियल पॉइंट और सेकंड वेक्टर का यहाँ पे फाइनल पॉइंट, दोनों को क्या करना है, ज्वाइन करना है। यहाँ पे जो यहाँ पे वेक्टर बनेगा ये सी वेक्टर, इन दोनों का क्या होगा, यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो सी वेक्टर को लिखा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो जरा, मान लो कि यहाँ पे क्या है, इस तरह का है, ये मेरा यहाँ पे क्या है, देख रहे हैं यहाँ पे ये मेरा यहाँ पे ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है। अब इसमें से ये बताओ कि किस तरह से मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे। तो देखेंगे यहाँ पे, देखो फर्स्ट वेक्टर कौन सा, यहाँ पे देखेंगे कि फर्स्ट वेक्टर ये रहा, यहाँ पे सी वेक्टर को यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर मान लो, यहाँ पे देखेंगे। अब देखो और सेकंड वेक्टर को देखा तो यहाँ पे देखो सेकंड वेक्टर फर्स्ट वेक्टर के एंड से स्टार्ट हो रहा है। तो ये फर्स्ट वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट और सेकंड वेक्टर का लास्ट पॉइंट, इन दोनों को मिलाने वाला जो वेक्टर है वो क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर। तो कुल मिला के यहाँ ए वेक्टर जो है सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर का यहाँ पे सॉल्यूशन हो जाएगा। इस तरह से कर सकते हैं यहाँ पे। अब दूसरा, अगर इस तरह से कहीं एरो दे रखे हो तो इस एरो के अकॉर्डिंग आपको किस तरह से लिखेंगे यहाँ पे कि कौन किसका रिजल्टेंट वेक्टर है। देखो यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि यार ए वेक्टर किधर है मेरा और बी वेक्टर किसको मानूं। यहाँ पे देखो सबसे पहले ये देख रहे होंगे हम, यहाँ पे देखेंगे कि यार मेरा ए वेक्टर और सेकंड वेक्टर, यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर
ए वेक्टर के जो फर्स्ट वेक्टर के लास्ट से स्टार्ट हो रहा होगा। देखो ए वेक्टर अगर इसको मैं मान लूं, यहाँ पे ए वेक्टर इसको अगर मैं मान लूं तो सेकंड वाला जो वेक्टर है यहाँ पे सी वेक्टर फर्स्ट वेक्टर हो जाएगा, और ये ए वेक्टर जो है मेरा यहाँ पे देख रहे हैं कि जहां इस वेक्टर के यहां से स्टार्ट हो रहा है, मतलब एंड से स्टार्ट हो रहा है, ये सेकंड वेक्टर हो गया मेरा, ये सेकंड वेक्टर हो गया, और फर्स्ट वेक्टर के इनिशियल पॉइंट और सेकंड वेक्टर का फाइनल पॉइंट, इन दोनों को मिलाने वाला जो वेक्टर होगा ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, वी वेक्टर जो है वो सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर का क्या है यहाँ पे सम होगा। तो यहाँ पे देखो ये लिख रहा है वी वेक्टर जो है सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर दोनों को, और यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, ए वेक्टर इस सी वेक्टर को इधर लेके जाऊंगा तो ये माइनस का सी वेक्टर हो जाएगा। तो ए वेक्टर इक्वल टू वी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, इस तरह से लिख सकता हूं मैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर। देखो इसी तरह का, हालांकि ये पैरेललोग्राम लॉ है, ये एक्चुअल में क्या है, ट्रायंगल्स लॉ है। यहाँ पे देखेंगे तो ये ट्रायंगल्स लॉ ही जैसा है। देखो इसमें क्या है, इसके अकॉर्डिंग देखो देखेंगे, इसमें जैसे मान लो आपको ये वेक्टर दे रखा है, मतलब ये ए वेक्टर दे दिया, ये बी वेक्टर दे दिया, अब ये मान लो कि ये कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो ऐसा मानो यहाँ पे ये बस ओनली ए वेक्टर है और बी वेक्टर है मेरा। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले अब इसके पैरेलल एक और लाइन, एक वेक्टर बनाएंगे यहाँ पे, ए यहाँ बी वेक्टर के पैरेलल यहाँ पे एक वेक्टर, और यहाँ पे इसके पैरेलल एक और वेक्टर लेंगे यहाँ पे ए वेक्टर। तो ये कुछ क्या है, पैरेललोग्राम बनेगा। यहाँ पे देखो फिर मैं बता रहा हूँ यहाँ पे क्या क्या किया मैंने, ए वेक्टर हुआ और ये बी वेक्टर इनिशियली में ये थे, ठीक है, इस तरह से थे। अब मैंने क्या किया, इसको ये जो बी वेक्टर है इसको यहाँ पे दूसरा इसके एंड से यहाँ पे पैरेलली शिफ्ट किया, ठीक है। यहाँ पे एक और वेक्टर बनाया, कुल मिला के यहाँ पैरेललोग्राम बना रहा हूं मैं, और इसको यहाँ पे शिफ्ट किया, शिफ्ट कर सकता हूँ, ये दूसरा ये वेक्टर है। अब इससे एक पैरेललोग्राम बना। अब देखेंगे तो यहाँ पे इस पैरेललोग्राम में यहाँ पे देखेंगे कि ये एक वेक्टर, दूसरा ये वेक्टर, ठीक है, यहाँ पे। तो ये जो यहाँ पे होगा, ये सी वेक्टर जो होगा यहाँ पे, पहले तो डी वेक्टर की बात करें, यहाँ पे ये डी वेक्टर जो है देखो फर्स्ट वेक्टर ये हो गया, सेकंड वेक्टर भी हो गया। अब इसमें ट्रायंगल्स लॉ लगाओ, इसमें ट्रायंगल्स लॉ, ये जो है मेरा डी वेक्टर होगा, ये फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर को इसके फर्स्ट एंड से स्टार्ट कर रहा हूं, सेकंड वेक्टर को फर्स्ट वेक्टर के एंड से स्टार्ट किया, और फिर फर्स्ट वेक्टर का इनिशियल पॉइंट और यहाँ पे सेकंड वेक्टर का फाइनल पॉइंट, ये एक नया वेक्टर बना, और ये होगा डी वेक्टर बोल दिया इसको। और ये डी वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। देखो ये डी वेक्टर को क्या लिखा है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। अब जरा दूसरा जो होगा यहाँ पे, दूसरा अगर यहाँ पे होगा, इसको मैंने दे दिया यहाँ पे सी वेक्टर नाम दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कुछ, यहाँ पे ट्रायंगल्स लॉ लगाएंगे। अब ये ट्रायंगल्स लॉ देखो, यहाँ पे ये फर्स्ट वेक्टर हो गया, ये फर्स्ट वेक्टर हो गया बी वेक्टर, और ये सी वेक्टर जो है सेकंड वेक्टर मान लो, देखो फर्स्ट वेक्टर के एंड से स्टार्ट हो रहा है सेकंड वेक्टर, ठीक है, और उसके बाद ये इसका इनिशियल पॉइंट और इसका फाइनल पॉइंट। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए वेक्टर जो है वो बी वेक्टर और सी वेक्टर का क्या सम है, तो ए वेक्टर जो है वो बी वेक्टर और सी वेक्टर का क्या सम है। तो यहाँ पे देखो जरा क्या लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे इस तरह से लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ क्या करेंगे, अब देखो इस तरह से लिखा मैंने, यहाँ पे अगर पुट करूंगा मैं ये, यहाँ पे मैंने पुट किया बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये इक्वल टू दिस, और ये अगर इसमें ये पुट करेंगे तो ये मेरा आएगा माइनस बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं आप, इसमें है मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रायंगल्स लॉ। देखते हैं यहाँ पे मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रायंगल्स लॉ। अब ये यहाँ पे क्या दे रखा है, ये दो वेक्टर दे रखे हैं, ए वेक्टर इधर दे रखा है, दूसरा बी वेक्टर इधर दे रखा है, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है यहाँ पे देखेंगे
0 डिग्री। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, रिजल्टेंट जो वेक्टर है वो मेरा यहाँ पे दोनों को डायरेक्टली हम लोग इसको ऐड कर देंगे। इन दोनों के वेक्टर्स को डायरेक्टली क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड को ऐड कर देंगे यहाँ पे। तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आएगा यहाँ पे। दूसरा केस जो है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मान लो कि ए वेक्टर इधर दे रखा है, इसका एग्जांपल इधर दे रखा है, मान लो ए वेक्टर जो दे रखा है यहाँ पे, मान लो कि यहाँ पे ए वेक्टर 8 मीटर है, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट है आपकी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। हाँ, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, डिस्टेंस देखेंगे तो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या है यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दे रहा हूँ तो ए वेक्टर है वो 8 मीटर है और बी वेक्टर दे रखा है 6 मीटर। दोनों वेक्टर के बीच में दोनों आपके क्या है, इधर है तो एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग देखो, यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो गया, नेट रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पे। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, दोनों को डायरेक्टली मैंने ऐड कर दिया, 8 + 6 ये कितना हो गया, 40 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट केस देखते हैं यहाँ पे, जब कभी यहाँ पे एक वेक्टर इधर है दूसरा वेक्टर इधर है, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल क्या है यहाँ पे 180 डिग्री, थीटा कितना है 180 डिग्री। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा यहाँ पे, जो बड़ा वाला वेक्टर है माइनस छोटे वाले वेक्टर, यहाँ पे ये करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। इसमें क्या करेंगे, जो बड़ा वाला वेक्टर है वो पहले लिखेंगे और जो छोटा वाला वेक्टर है वो बाद में लिखेंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पे अगर यहाँ पे जैसे इसका एग्जांपल जो है, इधर ए वेक्टर दे रखा है मेरा इधर 8 मीटर और बी वेक्टर मतलब ये डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, दूसरा आपका यहाँ पे दे रखा है, ये दे रखा है ए वेक्टर दे रखा है और दूसरा यहाँ पे ये बी वेक्टर दे रखा है, ये बी वेक्टर कितना दे रखा है 6 मीटर यहाँ पे। अब दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, थीटा कितना है यहाँ पे 180 डिग्री है, नेट डिस्प्लेसमेंट देखो 8 - 6 यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 2 यहाँ पे मीटर हो जाएगा। और जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, अब देख नेट डिस्प्लेसमेंट किधर आया, वो इधर आया, तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या आ जाएगी, इधर आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्शन कितनी आएगी, इधर आएगी और यहाँ पे इस केस में भी डायरेक्शन आपकी क्या है, इधर ही आएगी। यहाँ पे नेट भी इधर ही आएगा, यहाँ पे रिजल्टेंट जो वेक्टर है वो इधर ही आएगा, ठीक है। और इधर देखें थर्ड वाला केस, जब थर्ड वाला केस में क्या है, यहाँ पे एक वेक्टर आपका क्या है इधर दे रखा है, दूसरा वेक्टर इधर दे रखा है बी वेक्टर और दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है 90। जब एंगल आपका क्या है 90 हो तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, रिजल्टेंट जो वेक्टर निकालेंगे यहाँ पे। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर देखो, इसको वेक्टर को यहाँ पे पैरेलली यहाँ पे शिफ्ट करूंगा, मैं क्या करूंगा यहाँ पे शिफ्ट करूंगा, ठीक है, यहाँ पे शिफ्ट करूंगा ना, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर लिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने शिफ्ट किया। अब देखो ये यहाँ पे क्या हो गया, ये यहाँ पे देखेंगे तो ये v वेक्टर हो गया मेरा, ये v वेक्टर हो गया और यहाँ पे ये फर्स्ट ये v वेक्टर ट्रायंगल फ्लो से देखो, यहाँ पे ये v वेक्टर को कहां से स्टार्ट किया, फर्स्ट वेक्टर के एंड से, तो और यहाँ से रिजल्टेंट वेक्टर ये आएगा मेरा, ये मेरा r वेक्टर आएगा, ये क्या हो जाएगा r वेक्टर। और ये r वेक्टर अगर देखूंगा तो पाइथागोरस थ्योरम से देखो इसकी वैल्यू, अगर ये वैल्यू आपकी क्या है यहाँ पे, ये मान लो कि कुछ यहाँ पे वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू कुछ दे रखी है, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा √ऑफ दिस स्क्वायर दिस का स्क्वायर, पाइथागोरस लगाएंगे। जैसे ये एग्जांपल दे रखा है, जैसे ये एक वेक्टर दे रखा है 8 मीटर इधर दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है और दूसरा आपका क्या है यहाँ पे 6 मीटर इधर दे रखा है, तो ये जो r वेक्टर आएगा रिजल्टेंट वेक्टर, ये क्या होगा, किसके इक्वल होगा यहाँ पे, नेट डिस्प्लेसमेंट, ये किसके होगा, पाइथागोरस निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा, दोनों के बीच में 90 हो जाएगा, यहाँ पे दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, √ऑफ 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 8 स्क्वायर, ये हो जाएगा 64 प्लस ये 6 का स्क्वायर 36, दोनों पे ऐड करेंगे 100 और 100 का रूट कितना हो जाएगा 10 मीटर। तो कुल मिला के इस तरह से हम लोग यहाँ पे रिजल्टेंट निकालते हैं।
हाँ, नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे मैथमेटिकली हम लोग देखेंगे कि रिजल्टेंट जो है वो कितना आता है, वो देखते हैं यहाँ पे। तो टू फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसको मैथमेटिकली यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि कितना हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आता है। मैंने क्या किया, मान लो कि यहाँ पे दो वेक्टर ले लिए और दो, सबसे पहले आपको यहाँ पे दो वेक्टर ले रहे हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। यहाँ पे ए वेक्टर का मैं मान लो यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या है ए, और यहाँ पे बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है बी। और यहाँ पे फिगर में देख रहे होंगे यहाँ पे ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। इनिशियली आपका क्या है, इस तरह का है, ठीक है। अब ये ए वेक्टर और बी वेक्टर, देखो बी वेक्टर को मैंने क्या किया यहाँ पे, ये जो है यहाँ पे बी वेक्टर को ए वेक्टर से, ए वेक्टर के यहाँ पे फाइनल पॉइंट से स्टार्ट किया है मैंने। तो यहाँ पे बी वेक्टर लिया है मैं, ये बी वेक्टर हो गया मेरा, यहाँ पे ये मेरा बी वेक्टर हो गया, ठीक है। अब क्या कर रहा हूँ मैं, अब इसमें क्या नया किया है, ये ए पॉइंट ले लिया, बी पॉइंट ले लिया और ये सी पॉइंट ले लिया। अब मैं क्या करूंगा, देखो अब ये ट्रायंगल सोर्स से क्या करूंगा, ये जो बी वेक्टर है ये फर्स्ट वेक्टर के एंड से स्टार्ट किया है और फिर फर्स्ट वेक्टर का इनिशियल पॉइंट और सेकंड वेक्टर का यहाँ पे फाइनल पॉइंट, दोनों को मिला दिया, ये रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। आर वेक्टर ये होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का समीशन यहाँ पे, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू के लिए मैं क्या करूंगा, अब मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाया। यहाँ पे पहले तो देखा है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल। अब देखो एंगल कैसे देखूंगा, या तो दोनों के यहाँ पे टेल पार्ट कॉन्सेप्ट चला है, तो मैंने इसको आगे बढ़ा दिया, मैंने कुछ आगे बढ़ाया। तो देखो इसका ये टेल पार्ट और इसका ये टेल पार्ट दोनों कॉन्सेप्ट किए, तो ये एंगल आया थीटा, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे, अब इस एंगल ये थीटा, इसका मैग्नीट्यूड बी दे रखा है, ये एंगल थीटा। अब इसके दो कंपोनेंट करेंगे हम लोग, यहाँ पे दो कंपोनेंट करेंगे। तो दो कंपोनेंट क्या है यहाँ पे, इस तरह का ये बी वेक्टर है। अब इसके दो कंपोनेंट करेंगे, इधर वाला जो कंपोनेंट है ये आएगा मेरा बी cos थीटा, थीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट है ये जो है यहाँ पे बी cos थीटा आएगा, और दूसरा जो कंपोनेंट है यहाँ पे ये वाला जो है ये वाला आएगा बी sin थीटा। यहाँ पे ये क्या आएगा हमारा बी sin थीटा। ये ध्यान रखें, जब भी कंपोनेंट देखें कोई भी, अगर आपको क्या है यहाँ पे वेक्टर है उसके दो यहाँ पे दो पार्ट में अगर उसको तोड़ूंगा, तो यहाँ पे ये जो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट है वो उसका मैग्नीट्यूड और ये cos थीटा, थीटा के साथ वाला ऑलवेज क्या होता है cos थीटा का कंपोनेंट आता है, और दूसरा जो कंपोनेंट होगा या b sin थीटा, दूसरा होगा sin थीटा वाला कंपोनेंट, ठीक है। तो ये b cos थीटा आ गया और ये b sin थीटा आ गया। मैंने इसको यहाँ आगे जोड़ा, इसको यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये p पॉइंट आया मेरा, यहाँ पे p पॉइंट बोल दिया इसको, ठीक है। अब देखो जरा मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे cos थीटा लगा रहा हूँ। cos थीटा जो होता है मेरा यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे तो बीपी अपॉन क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा, बीपी अपॉन बीसी यहाँ से, और यहाँ से बीपी की वैल्यू अगर निकालूंगा तो बीसी cos थीटा हो जाएगी, बीसी cos थीटा। अच्छा भाई ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पे बीसी जो है, यहाँ पे बीसी अगर मैं देखूंगा, ये बीसी वेक्टर है, ये बीसी क्या है वेक्टर है, बी वेक्टर, और बी वेक्टर का यहाँ पे मैग्नीट्यूड है बी, तो यहाँ पे बीसी की जगह बी लिख सकता हूँ, और ये cos थीटा कुल मिला के बीपी की वैल्यू आ गई मेरी यहाँ पे बी cos थीटा, और ये बी cos थीटा यहाँ पे ये लिख दिया मैंने, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या है ये लिख दिया, कुल मिला के ये बीपी की वैल्यू आ गई, देखो बी cos थीटा, कुल मिला के यहाँ थीटा के साथ वाला कंपोनेंट आ गया बी cos थीटा, ठीक है। दूसरी चीज मैंने क्या किया यहाँ पे, अब मैंने क्या किया यहाँ पे एक बार sin थीटा लगाया मैंने। sin थीटा क्या होता है मेरा, sin थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये थीटा के साथ वाला सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये होगा हाइपोटेन्यूज, ये मेरा हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे PC अपॉन BC, यहाँ पे देखो PC अपॉन BC लिख सकता हूँ मैं। अच्छा भाई ठीक है। अब BC की अगर वैल्यू मुझे चाहिए तो यहाँ पे क्या करूंगा, BC को इधर मल्टीप्लाई करूंगा, BC sin थीटा लिख दिया, और BC की जो वैल्यू है ये इसकी वैल्यू है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है यहाँ पे B है, तो ये B लिख दिया मैंने, BC
की जगह b, तो PC इक्वल टू क्या आ गया b sin थीटा। देखो PC की वैल्यू क्या आ गई b sin थीटा। कुल मिला के यहाँ पे ये जो दूसरा कंपोनेंट आएगा ये कौन सा आएगा b sin थीटा, ठीक है। यहाँ पे अब क्या करूंगा, पाइथागोरस हम लोग पढ़ चुके हैं 10th क्लास में। अब पाइथागोरस जो है, पाइथागोरस से देखो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है, देखो यहाँ पे इस तरह का ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इसमें लगाते हैं यहाँ पे यहाँ से क्या लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से कि भाई AC स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज हो गया मेरा, AC स्क्वायर इक्वल टू AP यहाँ से यहाँ तक AP, यहाँ पे AP स्क्वायर प्लस PC, ये जो है यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया ये PC स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे ये बेस हो जाएगा AP स्क्वायर प्लस ये यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा PC स्क्वायर। अब देखो जरा और क्या लिख सकता हूँ, AP को क्या लिख सकता हूँ बेटा, यहाँ पे AP को मैं लिखूंगा यहाँ पे AB और BP, AB प्लस BP, तो यहाँ पे AB प्लस BP का होल स्क्वायर हो जाएगा PC स्क्वायर। एज इट इज रखा है मैंने यहाँ पे, ये होल स्क्वायर है, ध्यान रखना है ना PC स्क्वायर, ये C के ऊपर ये पूरा यहाँ पे ये PC स्क्वायर है, ये भी AP स्क्वायर है, और इधर यहाँ पे ये AC स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो इधर, हाँ इधर देखेंगे तो AB की वैल्यू क्या है, AB का मैग्नीट्यूड कितना है, ये रहा A लिख दिया मैंने, और BP की जगह मैं BP निकाल चुका हूँ। BP की वैल्यू देखो यहाँ पे b cos थीटा, यहाँ पे b cos थीटा मैंने पुट कर दिया, और उसके बाद इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा दिया, ठीक है, ये होल स्क्वायर हो गया। प्लस PC की वैल्यू देखो, PC की वैल्यू b sin थीटा यहाँ पे पुट कर दी, तो इसका होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को यहाँ पे ओपन करूंगा, देखो a प्लस b का होल स्क्वायर बनेगा, a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर मैं जानता हूँ यार a स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2ab cos 2ab यहाँ पे क्या है 2 और ab cos थीटा, ये देखो 2ab आ गया, प्लस b का स्क्वायर, यहाँ पे b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे b, और ये हो जाएगा यहाँ पे b cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, b स्क्वायर और यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा और आएगा, क्योंकि ये b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, समझ रहे हैं। यहाँ पे देखो a स्क्वायर मैंने लिख दिया, और प्लस 2ab यहाँ ab cos थीटा ये हो गया, प्लस b स्क्वायर मतलब यहाँ पे b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा ये लिख दिया, यहाँ पे b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा आएगा यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे इसको यहाँ पे खोलेंगे तो b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो b स्क्वायर अगर कॉमन निकालेंगे तो sin cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा बचेगा, यहाँ पे cos स्क्वायर और sin स्क्वायर, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे b स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे पूरी टर्म आपकी क्या है b स्क्वायर बनेगी, और ये a स्क्वायर, तो कुल मिला के यहाँ पे यहाँ अगर देखेंगे तो ये रूट लग जाएगा, और ये a स्क्वायर प्लस यहाँ से b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा यहाँ पे, तो रिजल्टेंट क्या आया मेरा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये हमारा रिजल्टेंट आएगा, ठीक है। तो मैथमेटिकली भी इससे अगर आपको दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड अगर दे रखे हो, दो वेक्टर के बीच का एंगल दे रखा हो, तो मैं यहाँ से रिजल्टेंट मैथमेटिकली भी निकाल सकता हूँ। अब देखते हैं यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम में क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे समझते हैं प्रॉब्लम में। यहाँ पे दे रखा है एक पर्सन मूव ऑन द ग्राउंड, एक पर्सन है जो आपकी क्या कर रहा है, ग्राउंड पे मूव कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे अब देखेंगे तो यहाँ पे इस तरह का उसका यहाँ पे पहले तो 2 मीटर जा रहा है, उसके बाद यहाँ से फिर वो 53 का एंगल बना रहा है और 10 मीटर इधर जा रहा है। अब वो स्टार्टिंग से और फाइनल पॉइंट जो इसकी मिनिमम डिस्टेंस होगी, वो होगी डिस्प्लेसमेंट, मिनिमम जो पोजीशन होगी वो होगी डिस्प्लेसमेंट, ये निकालना है आपको। ये कैसे निकालूंगा वो देखते हैं हम लोग। ये डिस्प्लेसमेंट आपसे निकालना है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा वो देखते हैं। यहाँ पे देखो पहली चीज तो ये देखते हैं यार, हमें इसमें देखेंगे तो यार क्या क्या चाहिए। एक तो ए वेक्टर मान लो ये मेरा ए वेक्टर हुआ, ए वेक्टर यहाँ पे मैग्नीट्यूड दे रखा है, ठीक है। वी वेक्टर यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड दे दिया, ठीक है। ये वेक्टर वी वेक्टर ये मान लिया, लेकिन अब पहली चीज तो ये है वी वेक्टर जो है ए वेक्टर के एंड से स्टार्ट हो रहा है, चलो ठीक है। अब पहली चीज, दूसरी चीज यहाँ पे एक दोनों का मैग्नीट्यूड हो गया। अब और क्या चाहिए आपको इस फॉर्मूले में, क्या चाहिए, दोनों के बीच
का एंगल थीटा जो है यहाँ पे ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है। यहाँ पे थीटा देख रहे हैं तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का एंगल है यहाँ पे देखेंगे। अब आपको ये जो 53 यहाँ पे एंगल दे रखा है, ये 53 क्या है, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है क्या? देखो जरा यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसका ये टेल पार्ट, यहाँ टेल पार्ट है, इसका हेड पार्ट है। कुल मिला के ये एंगल टेल और हेड मिलके क्या बना सकते हैं? एंगल नहीं बनाएंगे। तो कुल मिला के मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? अब यहाँ पे एंगल देखना पड़ेगा। यहाँ पे एंगल देखेंगे तो यार इसको क्या कर सकता हूँ, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, इसको शिफ्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, तो ये वेक्टर इधर पहुंच गया यहाँ पे 2 मीटर। और दूसरा आप देखो इन दोनों के हेड पार्ट यहाँ पे टेल पार्ट क्या है, कोइंसाइड कर रहा है। तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला, ये हमारा यहाँ पे देखो 90 माइनस ये पूरा कितना हो जाएगा यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा मेरा, यहाँ पे ये दे रखा है आपको। अब देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये दे रखा है यहाँ पे, ये 53 नहीं हो सकता, ये कुछ अलग दे रखा है यहाँ पे। आपको ये वाला एंगल दे रखा था, ऐसा मानो कि आपको ये वाला दे रखा है, इसको मान लेते हैं, ये क्वेश्चन में दे रखा है, ऐसा मानो कि ये वाला एंगल दे रखा है 37 दे रखा है। ये कितना दे रखा है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कितना दे रखा है आपको 37, ऐसा मान लो, ठीक है। यहाँ पे ये ऐसा दे रखा है आपको, ये एंगल भी दे रखा है, ठीक है, ये वाला एंगल दे रखा है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो ऐसा मानो कि ये इस तरह का एंगल दे रखा है आपको, ठीक है, इस प्रॉब्लम में ये एंगल भी दे रखा है। और अब निकालो आपको रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। यहाँ पे रिजल्टेंट जो निकालेंगे हम लोग आर होगा, यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 2ab cos थीटा, यहाँ पे 2ab cos थीटा होगा। उसके बाद अब a और b की वैल्यू पुट करो, यहाँ पे a की वैल्यू क्या करेंगे 2, यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस b का यहाँ पे 10 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 अकॉर्डिंग टू यहाँ पे फॉर्मूला a जो है यहाँ पे फिर 2 और b क्या है यहाँ पे 10 दे रखा है और cos यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, ये आपको 37 दे रखा है। यहाँ पे कितना दे रखा है 37 दे रखा है। अब देखेंगे तो यार यहाँ पे अब इसको कैलकुलेट कर लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 प्लस ये हो जाएगा यहाँ पे 100 और प्लस ये देखेंगे तो cos 31 ये वैल्यू मैं बता चुका हूँ आपको कि भाई sin 37 की वैल्यू कितनी होती है 3/5, cos 37 की वैल्यू 4/5, ठीक है। और इनसे यहाँ पे 90 माइनस थीटा अगर कर सकते हैं तो यहाँ पे ये sin 53 की वैल्यू 4/5, cos 53 की वैल्यू 3/5, ये मैं निकालना मैंने सिखा दिया आपको, ठीक है। तो यहाँ पे cos 37 की वैल्यू पुट करेंगे और ये हो जाएगा आपका 2 to 4 40 इंटू चाहे तो आपके क्या है यहाँ पे पहले वैल्यू पुट कर लो 2 और यहाँ पे ये 2 यहाँ पे और इधर 10 और इधर हो जाएगा यहाँ पे cos 37 मतलब 4/5 यहाँ पे 5 टू जा यहाँ पे 10 हो जाएगा और यहाँ पे देखेंगे 2 टू जा 4 4 टू जा 8 और 8 4 जा यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ ये हो जाएगा 32, यहाँ पे ये 32 हो जाएगा 4 प्लस 100 प्लस यहाँ पे और ये हो जाएगा 32 ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लो, ये हो जाएगा यहाँ पे 136 हो जाएगा। फाइनली ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा। इन दोनों वेक्टर का क्या हो जाएगा